हेलो, गुड इवनिंग क्लास। ये हम लोगों का दूसरा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में। टिग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए, बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे किसी खास एंगल पे, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इनका सम कितना होता है, एंगल्स का सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल पढ़ेंगे जिसके लिए हम लोगों को रेशियोज कैलकुलेट करना इजी रहेगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, जिसका नाम इजी कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्सेप्ट्स में के जो है सी की जगह के रहे, ताकि मुझे मतलब कि वो मिल जाए, इजीली एड्रेस मिल जाए, इसलिए मैंने ये रखा है। इजी कॉन्सेप्ट्स नाम है चैनल का। ठीक है, यहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दी गई है लेक्चर 1 की, वहाँ पे जाके आप लोग पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट होता है रिगार्डिंग एनी टॉपिक रिलेटेड टू व्हाट वी आर स्टडिंग, तो आप यहाँ कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं जितना हो सकेगा उसको एड्रेस करने का अगले लेक्चर में प्रयास करूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डू द रिवीजन व्हाट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट लेक्चर। इन lecture 1 we have studied what we have seen that what is the formula for sine, cosine, tangent, cotangent, then secant and cosecant. ओके, इसके साइन के लिए क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसाइन के लिए क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन के लिए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये हमने देखा था। आज हम लोग किसी स्पेसिफिक एंगल्स, लेट मी से वो स्पेसिफिक एंगल्स क्या क्या होंगे हमारे आज की क्लास के लिए। स्पेसिफिक एंगल्स वो होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स के लिए आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि वी विल डिराइव द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या उसका क्या स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली tan 0 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है। तो ये आज हम लोग क्लास में देखेंगे। आज का टॉपिक यही रहेगा कि आज हम लोग क्लास में देखेंगे कि ये इन 5 एंगल्स के लिए ये 6 जो रेशियोज है क्या क्या होंगे। तो 6 × 5 = 30, मतलब कि हमारे पास 30 फार्मूलाज आ जाएंगे। 30 फार्मूलाज आ जाएंगे, सिंपल। उसको लर्न करने का भी एक ट्रिक है। ठीक है, 3 याद कर लो तो वो उसके अपोजिट हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 30 फार्मूलाज जाएंगे जो आपको एकदम ही याद कर लेना है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम्स में और अप्लीकेशंस हो जाते हैं उसके एक्सरसाइजेज में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। ठीक है, इसके लिए स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ABC, जिसका एक एंगल 45 है। तो ऑब्वियसली सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, 180। तो 45 डिग्री, एक एंगल अगर 45 है तो अगर मान लीजिए ये एंगल x था तो 180 करेंगे तो x कितना आएगा, ये भी 45 डिग्री आएगा। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसके अपोजिट एंगल्स 45 हैं, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब कि AB = BC हो जाएगा, और एंगल ABAC = एंगल BCA, जो कि 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये दोनों हम लोगों को पता है। तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो लेट AB = BC = A मान लेते हैं अगर हम लोग, ये A हो गया, ये A हो गया। देन साइड
ए सी इज इक्वल्स टू वॉट, तो हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे, और ए सी क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए रूट टू हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमारे पास तीनों साइड आ गए, ये कितना ए रूट टू हो गया, ये ए है, ये ए भी ए है, तो ये कितना आ गया ए रूट टू आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। साइन 45 डिग्री क्या होगा, देखिए हाँ मैंने क्या बोला था कि अगर ये 45 कंसिडर करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है, इसको कंसिडर करेंगे 45 तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। यहाँ पे हम लोगों को उतना अंतर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस किसी भी एंगल को देखें, अगर इसको भी देखें 45 या इस एंगल को 45 कंसिडर करें तो दोनों में बेस और हाइट, बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है, उसका जो कि ए के बराबर है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो हम लोग 45 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, हम लोग इस वाले एंगल को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इस वाले एंगल को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइन 45 क्या होगा इसके लिए, ए बी अपॉन ए सी जो कि हो गया ए अपॉन रूट टू है, तो ये हो गया 1/√2। सिमिलरली कॉस 45 देखते हैं अगर हम लोग, तो वो कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए अपॉन ए रूट टू, ये हो जाएगा 1/√2। tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, तो a/a ये हो जाएगा 1। अब cot 45 क्या होता है, ये होता है b अपॉन पी, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा a अपॉन ए जो कि 1 के बराबर है। फिर sec 45 क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर a √2/a, ये हो जाएगा आपको √2। कोसेक हो जाएगा क्या 45, कोसेक 45 h अपॉन पी जो कि हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी जो कि हो जाएगा a√2 अपॉन ए, ये हो जाएगा √2। तो आप देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से हमने आपको पहले बताया था tan और cot एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए 1 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 होगा, वैसे ही कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो 1/2 का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। वैसे ही साइन और कोसाइन भी एक दूसरे के इन्वर्स, कोसेक भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो साइन का क्या हो गया 45 का 1/√2, तो कॉस 45 का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 460 डिग्री एंड 30 डिग्री, इसके लिए एक है, ये सब प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार प्रूफ भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, अब आगे आते हैं, रुकिए पेन को हम चेंज कर लेते हैं। अब आगे हम लोग, तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी विच इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ये सब आपको मेंशन करना है एग्जाम में। ठीक है, तो अब ट्रायंगल लिए ए बी सी, ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। लेट ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू 2a, हम लोग इसके साइड्स को कंसीडर कर लेते हैं। ये 2a है, ये 2a और ये 2a। नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी एट डी। यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये डी है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना सबको पता है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, और ये साइड निकालना है, क्योंकि हम लोगों को आज अभी तक क्या देखा है हमने, हम लोग जितने भी रेशियोज पढ़ रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमारा ट्रायंगल ए डी बी एक
इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे। अब इसको बड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ए डी बी, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है हमारा 2 है। अभी हम लोगों को बेसिकली हम लोगों को अभी फाइंड करना है क्या कि बी डी कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइड बी डी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे जो ट्रायंगल है ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी है, इन ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो साइड्स है ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, और ए डी और ए डी दोनों में कॉमन है। तो हम लोग पाते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। फ्रॉम हेयर we have to write all these in exams. From here we will get that BD is equals to DC। तो हम लोग ये पता चल गया रिजल्ट। तो अब देखिए BC कितना था 2A जो हम लोग लेट किए थे। देन BD क्या हो जाएगा, BD प्लस DC इज इक्वल्स टू BC। तो ये अगर x है ये भी x है, ठीक है, तो ये 2A है, तो 2x इज इक्वल्स टू 2A। फ्रॉम हेयर x इज इक्वल्स टू A, सो BD इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू A। यहाँ से हम लोगों को मिल गया। अब देखिए हमारे ट्रायंगल में हमें ये पता है, ये पता है, अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो AD क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम AD इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। This will be 4A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर अंडर रूट, दिस विल बी 3A रूट A का स्क्वायर, AD विल बी A रूट 3 का स्क्वायर, A रूट 3। ठीक है, ये भी पता चल गया। इस सबको हाईलाइट कर देता हूँ मैं ताकि आप लोग, एक मिनट, सॉरी ये क्या डबल हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया A रूट 3। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग सिंपल सा यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि अच्छा से हम लोग देख सकें। A है, D है, B है, ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है, ये A रूट 3 है, ये A है और ये 2 है। चलिए अब इस ट्रायंगल में हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे 60 और 30 के। तो स्टार्ट करते हैं 30 से। साइन 30 क्या होगा भाई, साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये साइड है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये हो गया तो A अपॉन 2A, तो 1/2 हो गया। सिमिलरली कॉस 30 के लिए B अपॉन H, B क्या होगा इसका, ये अगर परपेंडिकुलर आ गया हमारा, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये क्या है बेस है 30 के लिए, तो ये क्या A रूट 3/2A, तो ये हो गया रूट 3/2। सिमिलरली कॉस 10 क्या हो जाता है, कॉस 30 P अपॉन H, तो ये हो गया A अपॉन A रूट 3, तो ये हो जाएगा कितना 1/√3। तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, B अपॉन P, ये जाएगा रूट 3। सेक 30 कितना हो जाएगा, P अपॉन H अपॉन B, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3। सिमिलरली कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, H अपॉन P, ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। ये देख लिए। ठीक है, अब फिर से 60 डिग्री के लिए एक बार मैं सारा कर देता हूँ ताकि आप लोग 460 डिग्री देखिए। ये ट्रायंगल है, ये B था, ये D था, ये A था, ये A रूट 3 है, ये A है और ये 2 है, ये 30 था, ये 60 था, ये 90 था। तो अब देखिए साइन 60 कितना हो जाएगा,
P अपॉन एच। अब 60 के लिए P क्या है, ये है, इसका अपोजिट ये P है, ये H है। H तो दोनों में केस में सेम है, और ये B है। देखते हैं, आप देखिए AD यहाँ पे इस वाले में BD 30 के लिए परपेंडिकुलर था, लेकिन 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AD है। तो AD अपॉन AB ये हो जाएगा A√3 डिवाइडेड बाई 2A, दैट विल बी इक्वल्स टू √3/2। सिमिलरली कॉस्ट 60, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, खाली सिंपल सा लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो सके। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे मुझे जहाँ तक लगता है, इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज भी दिया था फर्स्ट में, ताकि आप उसे करें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि किससे क्या होता है। ठीक है, cot 60 B अपॉन P 1/√3 sec 60 will be H upon B will be √2 cosec 60 will be H upon P equals to 2/√3। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल सा है क्या हमारे पास, हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, देख लिया हमने 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये 3 डिग्री देख लिए। अब 2 डिग्री बाकी है, क्या, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको, ये दोनों बेसिकली समझने का कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ख़त्म। फिर एक्सरसाइजेस देख लेंगे कुछ। ठीक है, अब मान लीजिए 0 डिग्री। अब मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ABC, ये 90 है। ठीक है, ये कुछ एंगल होगा, कुछ थीटा। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए इसको अगर हम लोग को जीरो करना है, थीटा को जीरो करना है, आवर एम इज़ टू मेक थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री करने के लिए क्या होगा, हमें 0 डिग्री कब होगा, ये वैल्यू 0 डिग्री कब होगा, जब ये इधर नीचे सट जाएगा, मतलब कि जो BC है उस पर AB ओवरलैप कर जाएगा। जब ओवरलैप कर जाएगा तब एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, देखिए समझते हैं हम लोग, इसको भी देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये थीटा है कुछ, अभी थीटा है कुछ, इसको हम लोग किसी दूसरे थीटा है कुछ। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। अब इसको थोड़ा सा डाउन लेके आया हमने, ए को A डैश पे लेके आया डाउन, तो ये जो थीटा होगा कुछ उस थीटा से कम होगा। फिर इस तरह A डबल डैश पे लाएंगे, ये जो थीटा होगा अब उस थीटा से कम होगा, मतलब कि थीटा डैश थीटा से कम होगा, थीटा डबल डैश थीटा 1 से भी कम होगा। वैसे ही जब ये ओवरलैप कर जाएगा, मान लीजिए A ट्रिपल डैश ओवरलैप कर जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, एच वी मेक थीटा अप्रोच टू 0 डिग्री, द साइड्स AB एंड BC coincides। ठीक है, तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि AB इक्वल्स टू BC के बराबर हो जाएगा, एंड देन जो देन AC विल टेंड टू 0। अब यहाँ पे इसमें AC का वैल्यू क्या रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा जब ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम लोग के पास एक ऐसा ट्रायंगल बना। नाउ वी गॉट अ ट्रायंगल ABC सच दैट AB इक्वल्स टू BC एंड AC इज इक्वल्स टू AC अप्रोचेस टेंड्स टू 0। ठीक है, इस तरह लिखना है आपको, एग्जाम में लिख दीजिएगा, बस आपका नंबर परफेक्ट है। ठीक है, अब ट्रायंगल में देखते हैं 0 कौन सा एंगल हुआ था, ABC एंगल 0 था, ये भी लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं अब देखते हैं हम लोग साइन 0 डिग्री वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या था, AC अपॉन, और हाइपोटेनस क्या था, AB। ये 0 अपॉन कुछ AB होगा, ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे ही कॉस आ गया, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, BC अपॉन AB। BC क्या था, 1 अपॉन AB कुछ BC क्या था, कुछ था। BC AB के बराबर ही था, BC अपॉन, और AB, एक मिनट कुछ तो, हाँ AB के बराबर ही था, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या है, BC इक्वल्स टू AB है। वैसे ही tan 0 डिग्री क्या होता है, AC अपॉन BC हो जाएगा। AC 0 है, BC कुछ वैल्यू रखता है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली cot 0 डिग्री tan का अपोजिट होता है, 1 अपॉन tan थीटा होता है। अगर tan 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी जिसको बोल दीजिए, या नॉट डिफाइंड बोल दीजिए। ठीक है। वैसे ही अब देखिए सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस 0, 1 अपॉन 1 तो 1 हो जाएगा। वैसे ही कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 0, तो 1 अपॉन 0, तो ये भी नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब सिमिलरली अब हम लोग चल रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रेशियोज है जिस वैल्यू के लिए, वो है फॉर 90 डिग्री। ठीक है। अब मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है। ठीक है। इसको हम लोग को 90 डिग्री करना है, इसको 90 डिग्री करना है एंगल C को। तो अब एंगल C 90 डिग्री कब होगा, जब A एंगल 0 हो जाए। देखिए A एंगल जैसे ही 0 होगा, मान लीजिए अभी इस एंगल पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे C डैश है, ये C डबल डैश है, तो ये एंगल कुछ थीटा है। ये एंगल जो है थीटा डैश, थीटा 1 विल बी ग्रेटर देन थीटा, एंड थीटा डबल डैश विल बी ग्रेटर देन थीटा 1। बट ये एंगल जो पहले अल्फ़ा था, ये एंगल, और ये एंगल जो अब अल्फ़ा डैश है, ये एंगल जो अल्फ़ा डबल डैश है, तो अल्फ़ा 1 विल बी लेस देन अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा डबल डैश विल बी लेस देन अल्फ़ा 1। तो फॉर एंगल C टू बी 90 डिग्री, एंगल A टेंड्स टू 0 डिग्री। ठीक है, ये लिख देना है वहाँ पे। अब देखिए हमारे पास कैसा ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल, इसको हम लोग डैश लाइन से दिखा देते हैं ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ये A था, यहीं पे C भी आ जाएगा और यहीं पे B भी आ जाएगा। ठीक है। तो इससे मतलब हम लोग को क्या पता चला, AC इज इक्वल्स टू AB एंड BC टेंड्स टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन का फॉर्मूला देखते हैं। चलिए साइन 90 डिग्री, मान लीजिए ये ट्रायंगल रहता है, यहाँ पे भी C रहता, मान लीजिए इस तरह ये 90 डिग्री रहता, सपोज है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए 90 होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या होता है, ये AB, हाइपोटेनस क्या होता है, AC होता है। अब देखिए AB का कुछ वैल्यू है, AC का भी वैल्यू है, दोनों इक्वल है। यहाँ से देखिए दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएगा, AB अपॉन AB ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री होता तो इसमें बेस क्या होता, बेस ये होता, बेस BC होता, हाइपोटेनस क्या होता, AC होता, BC क्या है 0 अपॉन सम वैल्यू AC इक्वल्स टू 0। tan 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री, 1 अपॉन 0, दैट विल बी नॉट डिफाइंड। या हम लोग कई बार इन्फिनिटी लिख देते हैं इसको, लेकिन नॉट डिफाइंड है ये। ठीक है। तो सिमिलरली अब cot 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1 तो 0, सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड,
कॉसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1/1, तो 1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सारे देख लिया। मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको इजीली रिमेंबर हो सके। ठीक है, रेशियोज और एंगल्स। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपको यहाँ 45 लिख लेता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। 60 डिग्री एंड ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में भी। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। देखिए साइन बढ़ रहा है, ये 0 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 है, ये 1 है। सोचिए इधर बढ़ता है, ये 1 होता है, ये इसका अपोजिट है हमेशा। 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, tan इस दोनों का क्या है, रेशियो है। तो 0/0, 1 0, ये 1/2 अपॉन 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा। 1/√2 अपॉन 1/√2 1 हो जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कॉट क्या है, इसका इन्वर्स है। अब देखिए कॉट क्या है, इसका इन्वर्स है टैन का, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये हो जाएगा √3, ये 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड क्या था 1/0, तो 0/1, ये क्या था 1/0, तो 0/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस सेक क्या था, कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। 1/2 का 2 हो जाएगा। 0 का 1/0, नॉट डिफाइंड। कोसेक क्या है, साइन का उल्टा। 0 का क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1/√2 2 हो जाएगा। 1/√2 1/2 2 हो जाएगा। 1/√2 √2 हो जाएगा। 3/√3 का 2/√3 हो जाएगा। 1 का 1 हो जाएगा। बस ये टेबल है, आपको पता चल गया। अगर खाली आप ये दोनों भी याद कर लेते हैं तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा फॉर्मूला एकदम इजीली याद हो जाएगा। आपको सिर्फ दो ही रेशियोज़ के याद करने हैं। वैसे आपको ये एकदम माइंड में बैठा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सब आपको पूरा कवर हो गया आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब एग्जांपल्स पे आते हैं। सिंपल एग्जांपल है, बस एग्जांपल नंबर 6। उसमें दिया हुआ एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री। उसमें आस्क क्या किया हुआ है, डिटरमाइन द लेंथ BC क्या होगा और AC क्या होगा। बस इतना पूछा है आपसे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है इस 30 के सामने वाला ये अगर 90 है तो ये 60 है। ठीक है, 30 के सामने वाला एंगल आपको ये अगर चार्ट याद होगा, मान लीजिए ये चार्ट याद है आपको, तो हम लोग क्या लिखना है, BC लिखना है। तो हम लोग को देखेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस रेशियो में आता है, तो tan के रेशियो में आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 इज इक्वल्स टू AB/BC। tan 30 का फॉर्मूला यहाँ से याद है हमको, tan 30 क्या होता है 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू AB कितना है 5/BC। तो BC क्या हो जाएगा यहाँ से 5√3, सिंपल। अब सिमिलरली ये हम लोग को पता चल गया AC, या तो फिर हम लोग पाइथागोरस लगा लें। पहले चलिए पाइथागोरस लगाते हैं। AC क्या हो जाएगा √AB का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कॉमन आ गया, √1 प्लस 3, ये कितना हो गया 5 × 2 10 हो गया। अब चलिए हम लोग इसको देख भी लेते हैं। तो ये किस में आएगा, मान लीजिए अगर sin 30 लिखते हैं हम लोग, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है AB है अपॉन हाइपोटेनस AC है। sin 30 का वैल्यू क्या था यहाँ से 1/√2
ए बी कितना है 5 और हाइपोटेनस ए सी, तो ए सी देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से भी 10 आ रहा है। तो बस ये कैलकुलेशन आपका इजी बना दे रहा है। ठीक है, एक एक्सरसाइज हो गया हमारा। सिमिलरली दूसरा एक्सरसाइज क्या आता है, एक्सरसाइज नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, उसमें बोल रहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये राइट एंगल है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें बोला है कि एंगल फाइंड करना है, एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू मतलब ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। हमें 2 साइड दिया हुआ है, हम चाहें तो तीसरा साइड भी निकाल सकते हैं। क्या उसका ज़रूरत पड़ेगा, देखते हैं। हमें तो लगता है नहीं ज़रूरत पड़ेगा। मान लीजिए इसको हम लोग थीटा बोल देते हैं। ठीक है, एंगल आर को हम लोग लेट से कि ये थीटा है, से ये थीटा है मान लीजिए। तो अब देखिए साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या है, पी आर, क्योंकि इसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होगा एंगल के। तो पी क्यू कितना है 3, पी आर कितना है 6, ये हो गया 1/2। तब हम लोग याद करें, अगर टेबल को रेफ़र करें किस वैल्यू का, किस साइन थीटा अगर 1/2 है तो किस थीटा के लिए साइन 1/2 आ रहा है। देखिए किस थीटा के लिए साइन 1/2 आ रहा है, देखिए 30 डिग्री। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि वी नो कि साइन 30 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। तो बाई कंपेरिजन साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30, तो थीटा विल बी 30 डिग्री। ठीक है, अगर 30 हो गया तो अब देखिए एक ट्रायंगल है। सो इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ 2 angles are 90 डिग्री एंड 30 डिग्री, देन थर्ड एंगल कितना होगा आप ही बताइए। 90 + 30 = 120। तो थर्ड एंगल जो होगा, एंगल थर्ड जो होगा वो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो वो हो जाएगा 60 डिग्री। सिंपल है सवाल है। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 8 पे। इसमें यह भी सिंपल सा ही है। आपको क्या देखना है कि साइन a माइनस बी दिया हुआ है 1/2 और कॉस a प्लस बी दिया हुआ है 1/2, और इसमें कंस्टेंट क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री से कम, 90 या 90 से कम और 0 से ज़्यादा होगा, और a जो है b से बड़ा होगा। तो हम लोग को फाइंड करना है क्या, a एंड b। सिंपल सा सवाल है ये भी। तो हम लोग को वो टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए साइन a माइनस बी दिया हुआ है 1/2। तो साइन किस एंगल के लिए 1/2 होता है, तो हम लोग को पता है इक्वल्स टू साइन 30 के लिए 1/2 होता है। तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 है। कॉस किसके लिए होता है, तो कॉस 60 डिग्री के लिए होता है। अब देख भी सकते हैं यहाँ पे कॉस 60 के लिए 1/2 होता है। तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। सो बाय 1 + 2 दोनों को अगर जोड़ दें तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड 1 प्लस बी a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, दोनों को अगर ऐड कर दें तो 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर एक ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 45 हो गया, तो ये कितना होगा भाई, 45 ही होगा। ठीक है, आप इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि सो एंगल a इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो आप यहाँ लिखेंगे तो एंगल b विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी एंगल 45 हो गया। अच्छा ये गलती हो गया मेरा, एक मिनट गलती बोल दिया मैंने, मुझे लगा ट्रायंगल का बात हो रहा है। ठीक है, इसमें ट्रायंगल का बात नहीं हो रहा था। ठीक है,
तो अब एंगल ए आ गया अपने पास क्या 45 डिग्री। तो अगर एंगल ए प्लस बी इक्वेशन टू फ्रॉम टू एंगल ए प्लस बी कितना है 60 डिग्री, ए 45 डिग्री है, तो बी कितना हो जाएगा भाई 15 डिग्री। इसको चेक करना है अगर तो ए से भी देख लीजिए, ए से भी उतना ही आना चाहिए। ए माइनस बी दिया हुआ है 30 डिग्री, ए 45 है, तो बी कितना होगा बताइए, बी 15 डिग्री। ये दोनों सेम हो गया। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू इतना एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। बस ये आपको करना है। ये आ गया आपका। अब आपका एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.2 है, ये आप कीजिए होमवर्क में, बहुत ही सिंपल है। अगर कुछ डाउट होता है तो मैंने आपको अपना टेलीग्राम दे दिया है, telegram@easy concepts। ये PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ डाउट हो तब भी आप वहाँ रेफ़र कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आराम से आप एकदम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ मैं हूँ, ठीक है। गुड बाय।